तो आज के दिन की शुरुआत मेरी दोपहर से हुई, यानी कि मैंने अपनी वीडियो को शूट दोपहर से करना शुरू किया क्योंकि डे टाइम में मैं थोड़ा बिज़ी थी और थोड़ा लेज़ी भी थी। और लेज़ी कहना ज़्यादा आसान होगा और लेज़ी कहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिज़ी मैं इस सेंस में थी कि बिज़ी मैं मेंटली थी। कोई इस तरह का नहीं था, मुझे कोई काम नहीं था, लेकिन मैं कुछ इश्यूज़ में फंसी हुई थी जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर सकी। बहरहाल दोपहर से मैंने अपनी वीडियोस को बनाना स्टार्ट किया और करी बननी थी। करी मेरी सिस्टर ने चढ़ाई और उसको पाया तकमील तक मैंने पहुंचाया, क्योंकि यानी कि ये मिलजुल कर करने का सीन था। और ज़्यादातर उन्होंने ही काम किया, मैंने थोड़ा ही किया। लेकिन चलें, थोड़ा सा शहीदों में मैंने भी अपना नाम लिखवा लिया कि थोड़े से पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए। वैसे ज़्यादातर काम उन्होंने ही किया था, क्योंकि वो कह रही थी चलो मैं बना लेती हूँ। बहरहाल करी बनी और करी बनाकर ही हम लोगों ने खाई। उसके बाद शाम का टाइम था तो एक दो और काम थे। काम कोई इतने ज़रूरी नहीं थे, बस ऐसे ही बाहर निकलने का था कि चलो निकल जाते हैं, क्योंकि मैं ना ज़्यादातर ना खुद अगर मैं अकेली हूँ तो मैं इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। अगर कोई मेरी सिस्टर आई हो तो फिर मैं हम लोग डेली बेसिस पर भी निकल जाते हैं, वरना नॉर्मली इतना ज़्यादा जब ज़रूरत हो तो ही मैं निकलती हूँ। तो आज पेट्रोल डलवाना था, तो वहाँ पर हम पेट्रोल पंप पे गए और एज़ यूजुअल वेट करना पड़ा। और वेट करते करते मैंने कहा चलें थोड़ी सी मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना रॉयल कुल्फ़ी वाले आ गए हैं, तो हम अब अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि जब हम पेट्रोल पंप पे आए हैं तो हम रॉयल कुल्फ़ी ज़रूर खा के जाते हैं। तो आज बड़ी मुश्किल हम लोगों ने अपने आप को रोका, क्योंकि हमने कल भी आइसक्रीम खा ली थी, तो बेहतर यही था कि अब हम रॉयल कुल्फ़ी ना ही खाएं। तो बहरहाल हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवा के हमें जो काम थे वो काम करने की तरफ हम लोग बढ़े। तो इसमें ये था कि सहरबाजी को छिलका चाहिए था, और उन्होंने छिलका आइस फूड से ही लेना होता है, क्योंकि उन्हें आइस फूड का छिलका बहुत पसंद है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती, हर जगह से छिलका मिलता है लेकिन पता नहीं आइस फूड में ऐसा क्या है जो उन्होंने वहीं से ही लेना होता है। चलें जी, उन्होंने वहाँ से छिलका लिया। फिर हम लोग सफ़ायर आए, क्योंकि मुझे मेरी वालदा ने बोला था कि मुझे एक सूट ला के दो। तो हम लोगों ने पहले तो अच्छी तरह सर्वे किया, एक-एक चीज़ देखी, हर चीज़ की प्राइस देखी, अच्छी तरह विंडो शॉपिंग की, और उसके बाद हम लोग एक सूट लेके तो हम लोग घर आ गए। बहरहाल ऑल्दो मम्मी के सूट के टाइम पे हम लोगों को काफ़ी सिलेक्शन करनी पड़ी, क्योंकि ना काफ़ी चीज़ों पर ना हम कंफ्यूज हो रहे थे कि ये लें या वो लें। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि नॉर्मल प्रिंटेड सूट हैं और हज़ार-हज़ार, डेढ़-डेढ़ हज़ार की ना प्राइस का फ़र्क था। यानी कि एक चीज़ अगर 3500 की है, तो वही चीज़ प्रिंटेड सूट में ही वो 45 की है या 49 की है या 39 की है। आई थिंक स्टफ़ का फ़र्क होगा, कि स्टफ़ आगे पीछे होगा या स्टफ़ थोड़ा बेहतर या फ़ाइन होगा, कुछ इस तरह का फ़ील था। लेकिन बहरहाल सफ़ायर की वैरायटी अच्छी थी और यहाँ का डेकोर इतना प्यारा था, मैं तो देख के ही हैरान हो गई। इस तरह का डेकोर मैंने किसी ब्रांड में कम ही देखा है। इतना प्यारा, मुझे लग रहा था जैसे मैं दुबई आ गई हूँ इतना खूबसूरत डेकोर था, बड़ा प्यारा लगा मुझे। तो इसका शूट करना मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बड़ी फ़्रेश हो गई, बड़ी फ़्रेश वाइब आई मुझे। तो मैंने फिर हम लोगों ने ऊपर गए, हम लोगों ने सूट पर, क्योंकि हम लोग ऊपर नहीं सॉरी, हम लोग ऊपर नहीं गए, हम लोग बेसमेंट में गए थे। ये मैं वापसी पे हम लोग ऊपर आ रहे थे सूट सेलेक्ट करने के बाद, और उसको हम लोगों ने उनको कहा कि आप हमें दे दें। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर अपना बिल करवाया, और बिल करवाने के बाद फिर हम लोग सूट अपना लेके तो हम लोग हेड से घर की तरफ चले गए। और इस सारे के सारे प्रोसीजर में हमें 1 से डेढ़ घंटा ऑलमोस्ट लग गया। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि हमें काम इतना नहीं होता, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्यों इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन बहरहाल रश भी होता है, फिर गाड़ी बंद करो, फिर गाड़ी लॉक करो, फिर अंदर जाओ, फिर बाहर आओ, फिर गाड़ी खोलो, इसमें टाइम लग जाता है। वापसी पे फिर हम लोगों ने शामी फ्राई करने थे, सुबह की कड़ी भी पड़ी हुई थी, वो भी हम लोगों ने फिर साथ गर्म कर ली। साथ हम लोगों ने दही पकौड़ियाँ बनाई और इन्जॉय किया।